नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एवं प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 फरवरी और 4 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके 20 प्रश्न जो है जीके जीएस के सेक्शन से पूछे गए थे, तो उनमें से जो है अधिकतम रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और उसको भी एक बार आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका कृषि विकास करना था, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर विकास, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास, तीसरी योजना या पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना, ठीक है। तो यही से आपके उद्देश्य से ही जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट में तीसरा का पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में प्रथम का पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में हो सकता है दूसरा का पूछ दिया जाए, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग को बताते हुए चले कि मॉक टेस्ट जो है कितना ज़रूरी हो जाता है, और पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और ये दोनों सारी चीज़ें जो हैं आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको मिलती है टेस्ट बुक पर, जो कि अब तक के सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में। यहाँ पर जो है ईयरली का टेस्ट बुक पास प्रो आप बाय कर सकते हैं मात्र 615 रुपये में। कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको 12% का जो है एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी जो है ले पाते हैं। टेस्ट बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको SSC के एग्ज़ाम के, इसके अलावा बैंकिंग के एग्ज़ाम के, डिफेंस का एग्ज़ाम का, या आपका रेलवे का ही एग्ज़ाम हो, या आपके स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है जिसकी आप तैयारी कर रहे हों, उन सारे एग्ज़ामों का आपको यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और एक ही पास में आपको लगभग सारे एग्ज़ाम का जो है मटेरियल मिल जाता है। लगभग जो है 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है 17,000 प्लस पीवाईपी, जो कि पीवाईपी का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, 615 रुपये में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, जाइए एक बार आप लोग जो है चेकआउट जो है ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि जनता पार्टी के द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व जो है स्थगित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मोरारजी देसाई ने भारत के पहले जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने 24 मई 1977 को, तो इस समय जो है पंचवर्षीय योजना चल रहा था, जो कि समाप्त कर दिया गया। और 1778 से 83 की अवधि के लिए जो है अपनी छठी योजना शुरू की, और इसे रोलिंग योजना जो है कहा। भारत में पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। आप लोग को भी मालूम है जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में जो है पहली पंचवर्षीय योजना को शुरुआत किया गया। टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1961 से 1966 था। इसके अलावा आपका योजना अवकाश आया 1966 से 1969 तक। फिर आपका चौथी पंचवर्षीय योजना आता है 1969 से 1974 तक। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 तक। फिर आपका आता है रोलिंग योजना, जो कि 1978 से 1980 तक चलता है। फिर आपका आता है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 85 तक चलता है। फिर आपका आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 तक चलता है। फिर आपका आता है वार्षिक योजनाएं, जो कि 1990 से 1991 और 1991 से 1992 चलता है 2 साल के लिए। फिर आपका आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना,
8वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 1992 से 1997 तक जो है आपका चलता है। फिर आपका आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 1997 से 2002 तक चलता है। फिर आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। फिर आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 2012 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक जो है चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका कथक हो जाएगा। शोभना नारायण एक भारतीय प्रसिद्ध कथक नृतंगना है। उनको पद्मश्री का भी अवार्ड दिया गया, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी दिया गया। ये जो है गुरु जो है इनके गुरु हैं बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, उनका भी संबंध कथक से ही है। कथक के प्रसिद्ध नर्तक की बात करते हैं तो पंडित बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, उमा शर्मा, शोभा कोसर इत्यादि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि भारत आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो क्लेमेंट एटली जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। क्लेमेंट एटली 1945 से 1951 के मध्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के विषय पर सहमति बनाने हेतु इटली ने लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का भारत का वायसराय नियुक्त किया। कैबिनेट मिशन भी इसके प्रधानमंत्रित्व काल में ही भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया पारुल परमार जो हैं उनका संबंध किस खेल से है? तो पारुल परमार की हम लोग जब बात करते हैं तो पारुल परमार इनका पूरा नाम है पारुल दल सुखाभाई परमार, जो कि आपके गुजरात के एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें पैरा बैडमिंटन महिला एकल SL3 में विश्व में 1 नंबर का स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश का धर्म है वो आपका कौन सा है? तो बांग्लादेश की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर आपका इस्लाम धर्म की बहुलता है। ठीक है। बांग्लादेश में लगभग 80% बांग्लादेशी मुसलमान है। अधिकांश बांग्लादेशी मुसलमान जो है आपका सुन्नी है, एक छोटा शिया समुदाय भी है। यहाँ की आबादी में लगभग 12% हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि संविधान अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2024 किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो सकता है। आपके ऑप्शन में सिर्फ उड़ीसा दिया गया हो या आंध्र प्रदेश दिया गया हो, ये आप लोग बताइएगा। लेकिन संविधान SC/ST आदेश संशोधन विधेयक 2024 उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है और इस विधेयक के जरिए इन राज्यों में SC और ST की सूची में बदलाव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम किया? तो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा भाई। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा जो है आपका काम किया है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। वहीं बिहार ने 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश ने 2.3 करोड़ लोगों को जो है गरीबी से जो है आपका बाहर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीलगिरी पर्वत जो है वो आपका कहाँ स्थित है? शायद आपसे राज्यों का नाम पूछा गया था। अगर सिर्फ नीलगिरी पर्वत का नाम पूछा गया हो और कहाँ अवस्थित है पूछा गया हो तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों के त्रिजंक्शन पर स्थित है। तो हो सकता है तीनों ऑप्शन में दिया गया हो। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट का हिस्सा है और नीलगिरी पर्वत को जो है ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी की हम लोग जब बात करते हैं तो इसका राइट आंसर डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, उसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, पारुल परमार में या पारुल चौधरी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है।
तो पारुल चौधरी जो है एक आपके एथलेटिक्स हैं जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 में जो है महिलाओं की 5000 मीटर में पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया और अन्नू रानी ने अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रयास 62.92 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो अन्नू रानी, पारुल चौधरी, इन दोनों का संबंध जो है आपका एथलेटिक्स से ही है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको हम टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद एक छोटा सा और भी अपडेट है, अगर आप लोग इस छात्र छात्राओं की स्मृति पर आधारित प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, चाहे इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं उसको लेना चाहते हैं, साथ में प्रत्येक दिन के शिफ्टों पर आधारित 50 प्रश्नों का यूज करना चाहते हैं, जो कि रात्रि 9 बजे आयोजित किया जाएगा टेलीग्राम पर प्राइवेट ग्रुप में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। वैलिडिटी की बात करेंगे तो एसएससी जीडी जो 25 का एग्ज़ाम जब तक समाप्त नहीं हो जाता है जब तक रहेगा। आप अगर ज्वाइन लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में जो है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है मात्र लिमिटेड सीट रखा गया है, ज़्यादा सीट भी नहीं रखा गया है, बस 50-60 लोगों का ही ये समूह रहेगा। तो आप लोग जितना जल्दी जो है इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो जाइएगा। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। जो भी आपको क्यूरी होगा वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। साथ में जो है अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे क्या करना है सारा कुछ आपको वहीं पर बताया जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।